वह एक बार फिर उसी हालत में लौट आता है। कई दिन बीत जाते हैं और वह अब भी वहीं फंसा रहता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वह पूरी तरह टूट जाता है। कुछ समय बाद एक और जहाज दिखाई देती है। वह फिर वही सब करता है, लेकिन इस बार भी कोई नतीजा नहीं निकलता। हद तो तब हो जाती है जब वह पानी में कूद पड़ता है। वह सारा जोर लगाने के बाद भी वापस उसी जगह पहुंच जाता है और जहाज उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। इस बार वह बेहद थक चुका होता है और पूरी तरह उम्मीद खो बैठता है। वह उदासी से अपने कुत्ते को देखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुत्ता भी सब कुछ समझ रहा हो। वह मैक्स को यह एहसास दिला देता है कि अब उसे हकीकत को स्वीकार करना होगा और यह मान लेना होगा कि उसे इसी द्वीप पर जिंदगी गुजारनी है जब तक कि किस्मत उसे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता न दिखा दे। अगले ही दिन मैक्स फिर से खुद को संभालता है। वह अपनी ताकत वापस जुटाता है और लंबे समय तक मेहनत करता है। वह तय करता है कि उसे रहने के लिए कोई ऐसी जगह बनानी होगी जहाँ वह सुकून से सो सके। हर दिन वह जंगल में जाता है, रास्ते में मिलने वाली जड़ी बूटियां और चीजें इकट्ठा करता है और धीरे धीरे जंगल को और अच्छे से समझने लगता है। वह बहुत सोच समझकर उस जगह का चुनाव करता है जहाँ वह अपना घर बना सके। कुछ दिन उस घर में रहने के बाद उसे पहली बार जिंदगी में स्थिरता महसूस होती है। वह अपनी जिंदगी से थोड़ा खुश होने लगता है। अब वह यह भी सोचने लगता है कि जंगली जानवरों का शिकार कैसे किया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे वह आराम से खाना खा सके। हैरानी की बात यह होती है कि वह शिकार के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। वह पुराने जमाने के तरीकों से शिकार करना सीखना चाहता है। उसे यह सब सीखने में काफी लंबा समय लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह इस जिंदगी का आदी हो जाता है जिसे वह रोज निभाता है और उसमें उसे सुकून भी मिलता है। काफी लंबा समय इसी तरह बीत जाता है। आखिरकार उसका घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। बस कुछ छोटी मोटी चीजें बाकी रहती हैं। वह उस घर में कई महीनों तक रहता है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि वह इस द्वीप का ही एक हिस्सा बन चुका है। उसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। उसका दिल मजबूत हो चुका होता है। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद जिंदा रहती है कि शायद कोई अजनबी एक दिन आए और उसे यहाँ से बचा ले। हर रात वह समुद्र के सामने बैठकर आराम करता है और सूरज के डूबने का नजारा बड़े ध्यान से देखता है। उसे खुद पर हैरानी होती है कि वह इतने लंबे समय तक इस द्वीप पर बिल्कुल अकेला बिना किसी मदद के जिंदा रह पाया। और एक दिन जब वो सुबह सुबह अपने कुत्ते के साथ टहल रहा होता है तो अचानक वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे जमीन पर बहुत अजीब से निशान दिखाई देते हैं। वो और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पैरों के ये निशान बहुत बड़े होते हैं और बिल्कुल भी इंसानों जैसे नहीं लगते। उसे महसूस होने लगता है कि शायद इस द्वीप पर उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। ये सोचकर वो बहुत डर जाता है और घबरा जाता है। वो पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगता है और चलते चलते जंगल के बिल्कुल बीच पहुंच जाता है। वहाँ उसे हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई खास तरह की मंत्र सी बातें बोल रहा हो। वो और ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे चारों तरफ लकड़ी के बने हुए औजार बिखरे हुए मिलते हैं और उसे साफ समझ आ जाता है कि ये सब उसने नहीं बनाया। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जंगल में कोई और मौजूद है और उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। फिर भी वो हिम्मत करके आवाज के स्रोत के पीछे पीछे चलने का फैसला करता है। काफी ज्यादा मेहनत के बाद वो आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से आवाज आ रही होती है। वो छिप जाता है और जो देखता है उससे दंग रह जाता है। वहाँ एक बहुत अजीब सी जनजाति होती है जो नाच रही होती है और कुछ खास रस्में निभा रही होती है। उन्होंने एक आदमी को पकड़ रखा होता है और उसे बलि देने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि ये लोग कुर्बानी चढ़ाते हैं और उसे ये जानकर और ज्यादा झटका लगता है कि उन्होंने कई लोगों को पेड़ों से बांध रखा है और सबको मारने का इरादा रखते हैं। मैक्स पूरी कोशिश करता है कि बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि वो वहाँ है तो बिना सोचे समझे उसे भी मार देंगे। वो देखता रहता है कि कैसे वो लोग पहले आदमी को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। मैक्स दिल का अच्छा इंसान होता है, उससे ये सब देखा नहीं जाता। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो वो इन लोगों की मदद करेगा। उसे अपना हथियार याद आता है। वो जल्दी से उसे तैयार करता है और अगले शिकार की तरफ बढ़ता है। मैक्स सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही वो देखता है कि जनजाति के लोग थोड़ा दूर हैं, वो हवा में गोली चला देता है। सब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। उसी समय जिस आदमी को बलि दी जा रही थी वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब मैक्स बहुत घबरा जाता है क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो अकेला उन सब का सामना नहीं कर सकता। वो सोच ही रहा होता है कि अब क्या करे, तभी वही आदमी सामने आ जाता है जिसकी जान उसने बचाई थी। मैक्स उसे देखकर डर जाता है और उसे सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब वो आदमी उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने तरीके से उसका शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है कि वो उसकी जान बचाने के बदले उसकी हर तरह से मदद करेगा, लेकिन अचानक वही आदमी उसका हथियार छीन लेता है और उसे उसी से डराने लगता है। मैक्स बहुत घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि उस आदमी को हथियार चलाना ही नहीं आता और वो उसे गलत तरीके से पकड़ रहा है जिससे वो खुद को ही मार सकता है। मैक्स उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाना चाहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बड़ी समस्या ये होती है कि दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाते। इसी वजह से वो आदमी भी तय नहीं कर पाता कि मैक्स उसका दुश्मन है या दोस्त। काफी देर तक बिना समझे समझाए बात करने के बाद मैक्स को एक अच्छा आइडिया आता है। वो अपनी जेब से कुछ फल निकालता है, जमीन पर रख देता है और थोड़ा पीछे हट जाता है ताकि ये दिखा सके कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आखिरकार वो आदमी उसकी बात समझ लेता है और खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त जनजाति के बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बेरहमी
बेरहमी से पीटने लगते हैं। मैक्स मजबूर हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो एक एक करके गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो अकेला नहीं जीत पाएगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी बंदूक एक बार में सिर्फ एक ही गोली चलाती है। किस्मत से वो आदमी भी हथियार चलाना सीख जाता है, दूसरा हथियार उठा लेता है और मैक्स की मदद करने लगता है। अब दोनों मिलकर हर उस इंसान पर गोली चलाते हैं जो उनके पास आता है और आखिरकार सबको मार गिराते हैं। मैक्स बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि आखिरकार उसे इस द्वीप पर एक दोस्त मिल गया है जो उसके दिन आसान बना देगा। लेकिन तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है जब वो देखता है कि उसके साथ खड़ा आदमी एक लाश के पास जाता है और वो एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा उठाता है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खाने लगता है। मैक्स को डर लगने लगता है कि कहीं वो खुद अगला शिकार न बन जाए, इसलिए वो तुरंत अपने घर की तरफ वापस भागता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने घर के चारों तरफ जाल और फंदे लगाना शुरू कर देता है और हर वक्त खुद को बचाने के लिए तैयार रहने लगता है। उसे पता होता है कि अगर वो आदमी भूखा हुआ तो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगा। मैक्स ये भी जानता है कि वो आदमी इंसानों का मांस खाता है, इसलिए उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी भी वक्त वो उसे मार सकता है, खासकर अब जब उसके पास हथियार भी है और वो उसे चलाना भी सीख चुका है। इसी डर की वजह से मैक्स बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जिससे वो खुद को सुरक्षित रख सके और घर में आराम से रह सके। हैरानी की बात ये होती है कि कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वो आदमी फिर कभी दिखाई नहीं देता। फिर महीने भी निकल जाते हैं और उसका कोई पता नहीं चलता। इससे मैक्स और ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर उस आदमी के साथ हुआ क्या। आखिरकार वो हिम्मत करके फिर से जंगल में जाता है। वो काफी देर तक चलता रहता है पूरी सावधानी के साथ और उसे पता होता है कि अगर वो आदमी सामने आ गया तो उसे गोली चलानी पड़ेगी। लेकिन तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और एक पेड़ से लटक जाता है। उसी वक्त वो हैरान रह जाता है जब उसे उसी जनजाति का एक आदमी दिखाई देता है जिनसे उसने पहले लड़ाई की थी। वो आदमी मैक्स को मारने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मैक्स के हथियार पर पड़ती है उसका ध्यान भटक जाता है। उसे हथियार बहुत आकर्षित करता है। वो जानना चाहता है कि ये क्या चीज है और कैसे काम करती है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल आदिम जिंदगी जीते हैं और हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानते। वो आदमी बंदूक उठा लेता है और उसे देखने परखने लगता है। इसी दौरान कुत्ता सब कुछ देखकर डर जाता है और भाग जाता है। मैक्स इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है और किसी तरह खुद को छुड़ाने लगता है। सही समय देखकर वो अपनी जेब से चाकू निकालता है, रस्सी काटता है और आजाद हो जाता है। किस्मत से उसके पास एक छोटा सा पिस्टल भी होता है जिससे वो उस आदमी को धमकाता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो आदमी अपनी जगह से हिलता भी नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि ये हथियार उसे मार सकता है। मैक्स बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो उस आदमी को मारना नहीं चाहता, इसलिए वो फैसला करता है कि पहले उसे समझाए कि ये हथियार कितना खतरनाक है। वो हवा में गोली चलाकर कुछ पक्षियों को निशाना बनाता है और एक पक्षी गिरकर मर जाता है। वो आदमी भी वैसा ही करता है और एक ही तीर से एक पक्षी को मार देता है। फिर वो दोनों पक्षियों को उठाकर तुलना करता है और मैक्स को दिखाता है कि वो भी शिकार में माहिर है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा घुलने मिलने लगते हैं। मैक्स उसे साथ बैठकर खाने का ऑफर देता है और पहली बार वो आदमी पका हुआ खाना खाता है। वो इससे बहुत खुश होता है और मैक्स को ज्यादा पसंद करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मैक्स अब भी उससे डरता रहता है और उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता। रात होने पर वो उसे अपने घर ले आता है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे बांध देता है ताकि वो चैन से सो सके। हैरानी की बात ये होती है कि वो आदमी बिल्कुल शांत रहता है और बिना कुछ बोले उसे देखता रहता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो खुद को आजाद कर लेता है और सीधे मैक्स की तरफ चलने लगता है। शोर सुनकर मैक्स जाग जाता है और डर के मारे